स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो है लाया हूँ म्यूजिक। और सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि थ्योरी भी जानकारी हासिल करनी बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। मैं बता दूं आपको कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, तो इसी को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए जो है मैं आपके सामने में ये एक थ्योरी लाया हूँ म्यूजिक का। और ये स्टार्टिंग थ्योरी है पहला चैप्टर का। इसके बाद में धीरे धीरे जो भी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के रूप में लाऊंगा। आप लोग जो है इस चैनल पर बने रहें, और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन को ओके कर लें, और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पे जैसे ही किसी भी प्रकार के वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है आपको क्विक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए आज मैं आपके सामने में म्यूजिक लाया हूँ, और देखते हैं कि म्यूजिक के अंतर्गत कि संगीत क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी पद्धतियाँ कितनी थी, विकास काल कैसे हुआ, इसका सारी जानकारियाँ यहाँ पे हम लोग हासिल करेंगे। तो देखिए पहला जो पॉइंट आपके सामने में है, मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज करके लाया हूँ, और इस पॉइंट के तहत हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपको म्यूजिक के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट जितने भी आर्ट्स के हैं मुख्य रूप से उनका मैं यहाँ पे वीडियो आपके सामने में लाऊंगा, और एक रूटीन भी तैयार कर दूंगा ताकि प्रत्येक दिन जो है आप लोग के लिए मैं वीडियो उपलब्ध करा सकूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला देखते हैं, यहाँ पे है पहला पॉइंट है कि संगीत वास्तव में आखिर संगीत कहते किसको हैं। तो संगीत में जो हम लोग गाते हैं या जो बजाते हैं या फिर नृत्य करते हैं, तो इन तीनों कलाओं का जिसमें क्या होता है, क्या एक तरह का समावेश होता है, उसे ही संगीत कहते हैं। दूसरा नंबर में है पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पंडित सारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीतकार रत्नाकर में इन्होंने क्या किया था, कुछ परिभाषाएं दी थी संगीत की। तो यहाँ पे ये संस्कृत भाषा में है, संस्कृत को मैं कोशिश करूँगा हिंदी में परिवर्तित करके आपको समझाने का। कहता है गीत वाद नृत्यम च त्रयम संगीत मुच्यते नृत्यम वादनुगम प्रोक्ताम वादम गीतानुवृत्ति। मतलब इसका मतलब होता है कि गायन वादन, जैसे यहाँ पे गीत और वाद है और नृत्य है, ये तीन चीज का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। गीत यानी कि गायन वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं के मेल को ही क्या कहते हैं, देखिए ये तीनों कलाओं के मेल को ही संगीत कहते हैं। और इसमें नृत्य वादन के अधीन है। यहाँ पे जो है दूसरा लाइन जो है कहता है नृत्य वादन के अधीन है, और वादन जो है गायन के क्या है, अधीन है। इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, तीनों आपस में जो है एक दूसरे से भिन्न तथा स्वतंत्र हैं। क्यों क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि गायक जो होते हैं, मतलब जो गाना गाते हैं, अपने हृदय की भावना, गायक अपने हृदय की भावना को गायन द्वारा, वादक वादन द्वारा और नर्तक नृत्य द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। ये जो है इस प्रकार से आपको बताया गया। संगीत का अलग ही दुनिया है। इसमें आप दुखी, जैसे ये एक सैड वाले सॉन्ग होते हैं, मनोरंजन वाले सॉन्ग होते हैं, सब का लुत्फ उठा सकते हैं और अपने आप को मनोरंजन कर सकते हैं अपने आप का। चलिए नेक्स्ट है, कहता है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं कि ये तो हो गया, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। नेक्स्ट है कि संगीत वह ललित कला है जो स्वर तथा ताल के माध्यम से कलाकार के मन के भाव, देखिए कितना अच्छे पॉइंट है कि ललित कला है जो कि स्वर ताल के माध्यम से कलाकार के मन के भावों को कहाँ तक पहुँचाने का काम करता है, सुनने वालों तक पहुँचाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संगीत कहते हैं। संगीत एक ऐसा है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति के क्या फ़ायदे हैं, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आगे जब हम विकास पढ़ेंगे तो मैं बताऊँगा कि प्राचीन काल से ही संगीत की क्या भूमिका रही है, और इस भूमिका के कारण ही जो है आज संगीत की दुनिया में काफ़ी लोग इसमें प्रचलित भी हो चुके हैं। तो चलिए उत्पत्ति के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए इसके अगर संधि विच्छेद किया जाए तो सम जोड़ गीत, और यहाँ पे सम जो भाषा होती है एक सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है, जिसके प्रारंभिक स्थान या पहले मात्रा को ही हम लोग सम कहते हैं। ओके, पहले मात्रा को ही सम कहा जाता है। और गीत, इसमें गीत शब्द का जो अर्थ होता है यानी कि गायन। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि संगीत के अंतर्गत यही तीन चीज प्रमुख आते हैं, गायन वादन तथा नर्तन। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट की ओर।
नेक्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं, कहता है क्या, अब अगर विकास की बात की जाए तो आज की बात नहीं, वैदिक कालीन सभ्यता से भी पहले की बात है कि संगीत का क्या हो चुका था, जन्म हो चुका था। और मनुष्य जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या करते थे, इसी ध्वनि का सहारा लेते थे। पहले देखिए कोई अगर संगीतकार नहीं हुआ करते थे तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कि अगर धान का खेती अगर रोपाई की जाती तो उसमें महिलाएं गुनगुनाती थी। ये गुनगुनाने का कारण क्या होता था, ये सब एक ध्वनि के माध्यम से हम लोग का एक तरह से कह सकते हैं कि समय जो है आसानी से कट जाता है और इस प्रकार से हम लोग रोपाई भी कर लेते हैं, क्योंकि वो एक कठिन काम होता है, सबको बोर फील ना हो इसलिए गाना बजाना होता ही है। प्राचीन काल में भी जब दिन भर लोग आखेट करके इधर से उधर घूम करके परेशान हो जाते थे तो यहाँ पे भी लोग क्या करते, शाम में आंगन वगैरह में बैठ के ढोल बाजे नगाड़े ये सब गीत वगैरह गाया जाता है, जिसको आज के दुनिया में हम लोग उसको लोक गीत के रूप में जाना जाता है। अभी भी महिलाएं ऐसा करने को मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट कहता है कि दूसरी बात कि इस पॉइंट को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो ऊंची नीचे लहरें होती है नदियों की, सागर के जो उताल तरंग पाए जाते हैं, पक्षियों के जो मधुर सुबह सुबह की वाणी आप लोगों ने पक्षियों के जो सुने होंगे, हवाओं के जो झोंके होते हैं किस प्रकार के झंझनाहट के रूप में वो चलते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो इसी से मतलब इन्हीं चीज़ों से लोगों ने अपने आप को क्या किया, प्रसन्नता के रूप में अपने आप को दर्शाने का मतलब, प्रसन्न मतलब खुश होने के लिए थोड़ी सी म्यूजिक यानी कि संगीत को अपनी दुनिया में लाया। और इसी के सहायता से, इसी के भावों से आप लोग देखते होंगे बहुत सारे संगीतकार ऐसे भी हुए हैं जो अपने मन के भावों को संगीत के माध्यम से दुनिया के लोगों को, दुनिया को बताने का प्रयास करते हैं कि उनके साथ कैसी कैसी घटनाएं घटी। इसलिए संगीतकार जो है ताना बाना अपने आसपास के ही बुना करते थे और जिसे वो लोग संगीत के रूप में बदल दिया करते थे। नेक्स्ट अब देखिए पद्धतियां मैं बताने जा रहा हूं, संगीत की पद्धतियां। तो संगीत की पद्धतियां जो है भारत में मुख्य रूप से कहता है कि दो पद्धतियां प्रमुख रूप से प्रचलित थी। तो एक नंबर में आप देख सकते हैं उत्तरी तथा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के बारे में बता देना चाहता हूं कि दक्षिण भारत अर्थात जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सबों को छोड़कर संपूर्ण भारत में जो संगीत पद्धति प्रचलित है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति कहते हैं। भारत में जो है अधिकतर ऐसी पद्धतियों का प्रचलन देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट है दूसरा जो हम लोग पॉइंट है, दूसरी जो पद्धतियां हैं दक्षिणी अथवा कर्नाटकी संगीत पद्धति। कहता है ये पद्धति किसको कहते हैं कि जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में ही क्या होता है अधिकतर रूप से गाई या बजाई जाती है, जिसको हम लोग दक्षिणी अथवा कर्नाटकी संगीत पद्धति कहते हैं। तो ये हमारा संगीत पद्धतियों के बारे में जाने हम लोग। तो आज जो है वीडियो जो था ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, इन्हीं टॉपिक के बारे में हमने बताया। नेक्स्ट जब हम लोग नेक्स्ट क्लास होगी तो इसमें मैं बताने का प्रयास करूंगा संगीत का विकास काल। क्या चीज़, विकास काल हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से संगीत का विकास हुआ। प्रमुख रूप से हम लोग इसके अंतर्गत प्राचीन को ले लेंगे, जैसे प्राचीन काल में कौन कौन से प्रकार से संगीत थे, मध्यकाल के बारे में देखेंगे और तीसरा जो है आधुनिक काल। ये तीन जो है विकास तीन काल में किस प्रकार से हुआ था, तीनों का बारी बारी से अवलोकन करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद हुआ हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।